वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है पिछले 3 महीनों का। और 3 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, खास करके परीक्षा कौन सी? राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक, बीएसटीसी, टेटेट, वीडियो मेंस और जो भी छोटे मोटे एग्जाम होने वाले हैं उन सब एग्जामों के लिए बहुत ही खास राजस्थान करंट अफेयर्स की कम से कम 1 घंटे से ज्यादा ये महा मैराथन क्लास है। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से पूरा वीडियो को देखना है लास्ट तक, क्योंकि अंतिम तक देखोगे तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और एग्जाम में कैसे आएंगे। क्योंकि अगर आपको परीक्षा की कड़ी, इस परीक्षा के इस पुते को पार पाना है, इस बलबूते, इतनी बेरोजगारी, राजस्थान नंबर 1 है बेरोजगारी में, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने ज्यादा विद्यार्थी और टैलेंट से टैलेंट विद्यार्थियों की भरी हुई हमारी टीम से पार पाना है, तो हमें ये लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, क्योंकि आपकी मंजिल जल्द ही मई जून में है। जो भी हो मन में वो सब, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा सपने हैं। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। कितनी मुश्किलें मिल रही है, कभी पेपर लीक हो जाना, कभी कुछ ही हो जाना, कभी सिलेबस जारी नहीं करना, कभी तिथि आगे कर देना, तो मुश्किलें मिलेगी। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोबारा फिर कहता हूं मैं, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जल्दी से शेयर कर दो सारे विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 22 मार्च 2020 को जारी की गई स्मार्ट मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पे रहा है? तो राजस्थान राज्य। 4 मार्च 2022 तक झारखंड टॉप पे था, राजस्थान दूसरे स्थान पे था, जबकि उससे पहले राजस्थान था, वापिस राजस्थान टॉप पे आ गया। ये स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में, जून 2015 में 100 शहरों में शामिल है। 100 शहर शामिल है, जिसमें राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शामिल है। ठीक है, और टॉप 10 में 2 है, एक उदयपुर और एक कोटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हर महीने हमारी क्लास आती है। देखो, अभी मैंने मार्च 2022 की क्लास दे दी, प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, आपको सब कुछ वीडियो मिलेगा। निरंतर राजस्थान करंट अफेयर्स का आप देख लो, चाहे डेली देख लो, वीकली देख लो, मंथली देख लो, 3 मंथ देख लो, 6 मंथ देख लो, 1 ईयर, सब है और प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली की हमारी क्लास आती है, उसमें चर्चा होती है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना गया है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है ना, वो राजस्थान का भिवाड़ी अलवर है। अलवर का भिवाड़ी अलवर है। देख लो, बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व के अंदर प्रदूषित शहर माना गया भिवाड़ी अलवर। और सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली मानी गई है, और भारत का 5वां स्थान है। सबसे ज्यादा प्रदूषित जो देश है वो बांग्लादेश है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMAI की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने राजस्थान में है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ चुकी है। पिछले कुछ समय से भर्तियों में इस प्रकार की स्थिति हुई है, विषमताएं हुई है, बहुत सारे पेपर लगभग लीक होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, जो वास्तव में मेहनत करने वाला विद्यार्थी है उसके पल्ले कुछ भी नहीं बचा है। इस वजह से ये बेरोजगारी पहुंच चुकी है 32% के आसपास। तो ये नुकसान है, इसलिए ये इतनी ज्यादा भीड़ है, उसको पार पाने के लिए अगले 2-3 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत आप करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया है? 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया? तो 2019 का तो दिया ज्ञानचंद पारेख को, 2020 का संयम लोढ़ा को, और 2021 का मंजू देवी और बाबूलाल को दिया गया। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? देखो, वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे अब्दुल कुरैश, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। इस वजह से राष्ट्रपति ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ताजा अपडेट में ध्यान रखना। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन
जो राजस्थान जयपुर विश्वविद्यालय है उसके अंदर किया गया, और ये किया गया जगदीप धनखड़ ने। बड़ा ही चर्चित चेहरा है ये जगदीप धनखड़। कौन है जानते हो? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं ये, और राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी, उनके साथ अक्सर वाद विवाद चलता रहता है और ये सुर्खियों में रहता है। मनसुख मांडविया हमारे देश के चिकित्सा मंत्री और प्रसादी लाल मीणा हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? देखो पिछले बजट में घोषणा की थी, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर, देखो वैसे जयपुर के अंदर अंतरराष्ट्रीय लिटरेचर महोत्सव होता है, साहित्य महोत्सव होता है ना, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम हमारे राजस्थान के अंदर अपनी राजस्थानी भाषा का लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे। तो ये बीकानेर में घोषणा की है, और बीकानेर में आपको बताया सारी कला संस्कृतियों का म्यूजियम भी बनेगा, वो भी बीकानेर में बनेगा। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना, ये पालनहार योजना बड़ी शानदार है, 2013 में शुरू हुई थी, और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसके लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1500 रुपए और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। पहले ये जहां 500 और 1000 थी वहां इतनी बढ़ा दी, तो ये पालनहार योजना पेपर में आएगी। अब क्या है कि जो वंचित परिवार रह गए उनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संबल। और 1 अप्रैल, आज से ही 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं वो जन आधार कार्ड से हो गई, जुड़ गई। ध्यान रखना, तो जन आधार कार्ड होगा तो आपको सेवाएं मिलेगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप मादक पदार्थों के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ चलाती है अगस्त महीने में, और ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ जनवरी महीने में चलाती है घुसपैठियों को रोकने के लिए पाकिस्तान। तो आपको पता है करंट की मैंने जो सुबह क्लास दी थी कल, उसमें पूरे के पूरे भारत में जितने वर्तमान में ऑपरेशन थे वो सारा तथ्य मैंने दे दिया, और पीडीएफ हमारी मार्च की तैयार हो रही है, पूरे तथ्य के साथ प्रिंट निकाल सकते हो, अभी 5 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? जनवरी 2023 में होगी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति है वो अमेरिका सिंह है, प्रोफेसर अमेरिका सिंह, जो विवादों में चल रहे हैं उनको हटाने के लिए भी मांग चल रही है, कुछ ना कुछ कमी है, विवादों में जो चीज आ गई वो पेपर में आएगी। सुर्खियों में रहना, राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रख दिया? भाई ये ओलंपिक ना पिछले बजट में घोषणा हुई है, ये नाम ही बदलते आ रहे हैं, अभी तक खेल नहीं हुई, क्योंकि ये कोरोना लेके बैठ जाता है। जब भी थोड़ा सा ग्रामीण ओलंपिक का नाम लो, थोड़ी थोड़ी कोरोना की सौगात शुरू हो जाती है, तो इसका नाम बदल दिया अभी सरकार ने, और तो कुछ किया नहीं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कर दिया। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की है? राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की है? सरकार चला रही है कि प्रशासन शहरों के संग आ रही है, प्रशासन गांवों तक आ रही है, पता नहीं कितने के लोगों के पास पहुंची है, लेकिन कागजों में और यहाँ पे पढ़ने के लिए खूब सारी, मैंने तो 70 बार इस प्रश्न को बढ़ा दिया। ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2021 से, 2 अक्टूबर 2021 से शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर 2021 से हुई थी, और इसको चलाना था 31 मार्च 2022 तक, लेकिन ये बीच में कोविड-19 कोरोना आ गया, एक बार स्थगित हो गया, अब इसको चलाएंगे 31 मार्च 2023 तक। और जो प्रशासन गांव के संग चलाया था वो 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक चलाया था। दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, जब मैंने योजना करवाई थी तो इन दोनों को पूरा डिटेल बताया था। नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? देखो नई दिल्ली में स्थित जो स्कोच ग्रुप है उसने स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, यानी जो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये गवर्नेंस होती है सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं उस पर रैंकिंग जारी होती है, उसमें राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। कौन सा? 15वां। देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप और सौर ऊर्जा और भूसा और पानी से बिजली बन रही है, जहां गैस, कोयला, भाप और ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है, ये 12 केंद्र, यानी सब प्रकार की गैस आधारित, कोयला आधारित, भाप आधारित, सौर ऊर्जा आधारित, भूसे आधारित, पानी आधारित, सारी 12 केंद्र। प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है, राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और काफी जिलों की मांग उठ रही है कि जिले बनाए जाए, और बिल्कुल होना भी चाहिए। जिले बनाने के लिए राम लोभाया
जो हमारे राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में कि आप एक कमेटी बनाइए और 6 माह में मुझे रिपोर्ट सौंपिए, फिर देखते हैं कौन सा जिला कौन सा बनाने वाला है, क्या किसकी कैसी व्यवस्था है। तो राम लोभाया याद रखना है, पेपर में आएगा। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? देखो, ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने के लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हुए नागौर जिला महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1857 को 2 अक्टूबर 1857 को इसकी 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से इसकी शुरुआत की थी खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए। स्पेनिश पेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की कृष्णा नागर ने कौन से पदक जीते हैं? स्पेनिश पेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए थे, उसमें राजस्थान के जयपुर जिले के पेरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो SH6 कैटेगरी के हैं और पेरा खिलाड़ी हैं, और हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। और कृष्णा नागर को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने एक स्वर्ण और एक रजत जीता। अगला प्रश्न देखो, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? तो पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने के लिए पहला अनुबंध हनुमानगढ़ में हुआ है, और पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान बन गया। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग किसके पास है? तो हमें पता है विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है वो स्पेशल किसके पास है? जाहिदा खान के पास। किसके पास? जाहिदा खान। उन्होंने इनोवेटिव कार्यक्रम DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसके अंदर क्या होता है? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर मुख्य बात कक्षा 6 से 10 तक के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम सरल तरीके से हिंदी व इंग्लिश में उपलब्ध होगा, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अगला, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान को मंजूरी दे दी है? तो ये अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें धारा 90A के तहत। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध किस जिले से है? तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, तो ये डूंगरपुर जिले के हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? स्टार लगा लेना, पक्का आएगा प्रश्न 100% आने वाले एग्जामों में। राजस्थान के नए मुख्य सचिव उषा शर्मा बनी है। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। उससे पहले 2009 में कुशल सिंह बनी थी। ठीक है, कुशल सिंह पहले बनी थी, ये दूसरी उषा शर्मा। इन्होंने स्थान किसका लिया? निरंजन आर्य। हाल ही में RPSC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? ये बड़ा खास है और प्रश्न RPSC से पक्का आएगा जहां जहां पॉलिटिकल राजस्थान की बात है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। और वर्तमान में RPSC के चेयरमैन है संजय कुमार सोत्रीय। ध्यान रखना, ये अभी बने हैं। इससे पहले कार्यवाहक थे जसवंत राठी थे। इससे पहले कार्यवाहक थे शिव सिंह राठौड़, और उससे पहले थे भूपेंद्र सिंह यादव। अब यहां से प्रश्न अगर कांस्टेबल वगैरह में पूछेगा ना, वो तारीख देगा कि 1 दिसंबर 2021 को RPSC के अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र सिंह यादव। 1 जनवरी 2022 को RPSC के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? शिव सिंह राठौड़। ये दोनों कार्यवाहक थे। अब आपसे पूछ ले, फरवरी 2022 में RPSC के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? जसवंत सिंह राठी। और मार्च में पूछ ले तो संजय कुमार सोत्रीय। अब वो उस पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। वर्तमान में संजय कुमार सोत्रीय है। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने सुना है कि राजस्थान का पहला व एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, लेकिन अब दूसरा खुल रहा है जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। जाहिर सी बात है अपने जिले को तो खूब सौगात दे रहे हैं। राजस्थान के किस विद्वान को पुस्तक आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? राजस्थान के किस विद्वान को पुस्तक आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। मिथेश निर्भोई कौन है? इन्हें 2022 के अंदर 2021 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना है मुक्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। पर्यटन विभाग के द्वारा 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 14 से 16 फरवरी 2022 को किया गया। बिल्कुल तारीख याद रख लेना, पेपर में आता ही है। पहली बात तो इतना ही पूछता है किस महीने में, फरवरी में, लेकिन तारीख पूछ ले 14 से 16 फरवरी। आयोजन हुआ जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में। ये वही पूनम स्टेडियम है जहां 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था। मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 से हुई थी। बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है। राजस्थान बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान बिजली नियामक आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीएन शर्मा। ये बीएन शर्मा कौन है? जो वर्तमान में हमारी राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनके पति हैं। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन अलवर जिले के अंदर किया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस मूमल का जो खिताब जीता है वो जीता है पायल खत्री ने, कुमारी पायल खत्री ने जीता है, इसको याद रखना। और आपसे पूछे मिस डेजर्ट और मिस्टर डेजर्ट का जो खिताब जीता है वो तरुण शर्मा ने जीता है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस्टर डेजर्ट तरुण शर्मा और मिस मूमल 2022 का खिताब पायल खत्री ने। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। देखो अपनी राजस्थान सरकार ने बहुत सारे बोर्ड है, पिछले काफी समय से पद रिक्त चल रहे थे, उन सब बोर्डों में निकायों के अंदर चेयरमैन अध्यक्ष बना दिए। तो उनमें मुख्य याद करने, वैसे तो देखो मेरे लगभग 40 से 50 बोर्डों के अध्यक्ष बनाए हैं, इतने याद करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया 10 से 15 बोर्ड हैं जहां से पेपर में पूछा जा सकता, उनको पढ़ना जरूरी है। मैंने आपको वीडियो दे दिया राजस्थान में कौन क्या मार्च तक, उसको देख लेना। तो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने कृष्णा पूनिया, जानते हो आप, विधायक भी है कांग्रेस से। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी भी थी। सतवीर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया है। और वीरेंद्र पूनिया जो कृष्णा पूनिया के पति हैं वो राज्य के मुख्य खेल अधिकारी हैं, उनको भी याद रखना। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही को। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूर्यनगरी सन सिटी जोधपुर के रहने वाले हैं। इनकी राजस्थानी रचनाएं मुक्ति, उसके लिए दिल्ली की तरफ से यानी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें साहित्य 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। पिछली साल दिया था भंवर सिंह सामोर को 2020 का 21 में, और ये 2021 का 22 में दिया गया। और ये भंवर सिंह सामोर इतने बार पेपरों में आया, तो ये मिथेश निर्मोही देख लेना, बार पेपर में आएगा। इसकी रचना पूछी जाएगी मुक्ति। और ये जो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाता है 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो मुख्य जो मैंने आपको बता दिया मुक्ति के लिए, एक होता है ये देखो केंद्रीय बाल साहित्य, और एक होता है युवा साहित्य। तो ये पोर्शन आ गया। उपन्यास है पाणीरा रुख लाहन के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये कीर्ति शर्मा, हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा, उनको दिया गया। पेपर में आ सकता है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा को। रचना है पाणीरा रुख लाहन, ये गंग नहर की दुर्दशा के बारे में इसमें रचा गया है। पिछले साल दिया गया था वो डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया था 2020 का, और इनकी रचना थी कुदरत रो न्याव। ये खास प्रश्न है आपके। राजस्थानी भाषा साहित्य और कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? अभी मैंने बताया था ना, राजस्थानी भाषा साहित्य कला संस्कृति का म्यूजियम बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, और बीकानेर के अंदर ही राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? प्रधानमंत्री ने खुद फ्री इंटरनेट योजना, ये प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ की बात है, यहां से शुरुआत। पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है हर सुविधाओं से क्षेत्र में, फिर भी जब भी हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है तो सबसे खुशहाली वाला जिला माना जाता है प्रतापगढ़। और जो कोविड-19 कोरोना की 100% डोज पहली व दूसरी लगाने में टॉप पे रहा है प्रतापगढ़। ठीक है, तो फ्री इंटरनेट सुविधा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, फिर फ्री इंटरनेट वगैरह सिस्टम मिला करेगा। इतना महंगा मिल रहा है ना, जियो वगैरह के आदि हो चुके हैं, न चाहते हुए भी हमें 28 दिन का, 23 दिन का, 24 दिन का करवाना ही पड़ता है। कोई इलाज नहीं है, 1 घंटा ही नहीं निकलता, ऐसी कंडीशन हो चुकी है, इतनी लत लग चुकी है अपनी। राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर NCDC का केंद्र खुलेगा?
नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर का केंद्र खुलेगा जयपुर के अंदर। देखो मैं यहाँ पे तथ्य नहीं बता रहा, जो मुख्य बातें वही बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 3 मंथ का वीडियो है। हर महीने हमारा मंथली वीडियो आता है टॉप 100 क्वेश्चनों का, डेली हमारी क्लास आती है। इस वजह से अगर कोई विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो डेली आप ज्वाइन करें। रोज सुबह 7:30 पर हमारी क्लास आती है। देखें, हमारी पीडीएफ भी उपलब्ध है पूरी 2021 की, और ये मार्च 2022 तक उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, स्पेशल प्रिंट निकाल सकते हो आप, वो प्रिंट। और राजस्थान करंट अफेयर्स आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे योजना है, पुरस्कार है, कुछ भी। इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की और पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे आपको मार्च तक लेना चाहते हो टोटल, तो आपको 50 रुपये पे करने। इस नंबर पे 50 रुपये पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना सीधा। मैं आपको 10-15 मिनटों में तुरंत आपको भेज दूंगा पीडीएफ। प्रिंट आप निकाल सकते हो, उसका बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। राजस्थान के आने वाले हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर आपका प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा, डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा, तो बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर रुणेचा, जहां भाद्रपद शुक्ल दूज से दशमी तक एक बड़ा मेला लगता है, लक्खी मेला लगता है, मारवाड़ का कुंभ जिसको कहते हैं, वो घर घर तक प्रसाद पहुंचाएगा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है, तो धौलपुर रहा है। राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क व ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया है? देखो पहले तो प्रश्न ये बन गया, ई वर्क व ई मैप मोबाइल का लॉन्च किसने किया? ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, जिसके मंत्री है रमेश चंद मीणा। ये किन कंपनियों के सहयोग से हुआ है? तो NIC, MBZ, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उपयुक्त सभी तीनों के सहयोग से। और जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, एक वीडियो बनाऊंगा मैं पोर्टल व ऐप पे, जल्द ही लेके आऊंगा। कोई भी एग्जाम हो सब में काम आएगा, बस जल्द ही आपके लिए पोर्टल और ऐप का एक शानदार वीडियो आएगा, जिसमें अब तक के राजस्थान के सब पोर्टल ऐप आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार ये दिया गया दो साहित्यकारों को, विजय शर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांडके। विजय वर्मा राजस्थान के हैं, डॉक्टर प्रकाश खांडके महाराष्ट्र के हैं। इन दोनों को दिया गया। और ये देखिए दोनों को क्या दिया गया? राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिमताराम बांबू को 2020 का पद्मश्री और अर्जुन सिंह शेखावत को 2021 का पद्मश्री। देवीलाल सांबर जिन्होंने 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना की थी, और विजय दांडी था जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में जो मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए, तो ये दौसा के अंदर। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये सारे आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महादेव सिंह खंडेला को नियुक्त किया गया है। और रेहाना रियाज चिश्ती, ये क्वेश्चन तो स्टार ही लगा लेना, ये पक्का ही आने के चांस है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने बता दिया, रेहाना रियाज चिश्ती को राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष। ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री। संगीता बेनीवाल राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं? अभी 17वीं वन रिपोर्ट आ गई नई जनवरी महीने में, ठीक है। उसमें पूरा वीडियो मैंने स्पेशल बना दिया, सर्च करना 17वीं वन रिपोर्ट बाई नानक क्लासेज, मिल जाएगी। सर्वाधिक वन है उदयपुर में, फिर अलवर में, प्रतापगढ़। 3 जिले याद रखने हैं। यहाँ उदयपुर सीधा ऊपर जाना है आपको, अलवर और फिर नीचे आना है प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ रट लेना, पक्का आएगा प्रश्न, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले, सबसे कम वन कहां पे? वो तो सर्वाधिक थे, कम है, सबसे कम है चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में और फिर जोधपुर में। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, ये पास में देख लो, ये आ गया चूरू, ये हनुमानगढ़ और ये जोधपुर, ऐसी लड़ी है। यहाँ सबसे कम वन है, ऐसे बस ये लगा लो, यहाँ सबसे कम वन है। और सर्वाधिक ये उदयपुर आ गया, ये इधर सीधा जाओ अलवर और सीधा नीचे वापस आ जाओ प्रतापगढ़, ये थी। तो आ गया चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले, सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले,
देखो वो सीधे थे, ये प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है किसी जिले की टोटल भौगोलिक सीमा, भौगोलिक क्षेत्र होता है ना, उसमें कितने प्रतिशत वन है। जैसे मान लो ये उदयपुर है, उदयपुर के टोटल भाग में से इतने भाग में वन है मान लो, तो वो प्रतिशत हो गया, उसका प्रतिशत। तो सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही। थोड़ा सा आंकड़ा चेंज करना है, पहले सर्वाधिक में तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ गए थे ना, अब उदयपुर से सीधा प्रतापगढ़ जाना है, फिर वापस उदयपुर के पास आना है सिरोही, ऐसे जाना है, उधर नहीं जाना। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। फिर 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वन वाले, ये चारों आंकड़े याद रखने, न्यूनतम प्रतिशत वन वाले, तो न्यूनतम सबसे कम जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। अब ये आंकड़ा याद रखना, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। देखो ये जोधपुरा, ये चूरूरा, और ये सॉरी नागौर कहाँ गया, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, यहां कम है। और पिछले वाला भी मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा ना, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा सही कर लेते हैं। क्या बताया था, न्यूनतम वन, ये चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, सी है, ये इसका नक्शा मैंने उल्टा बता दिया, ये आ गया चूरू, ये हनुमानगढ़, और ये जोधपुर, मैंने इसको जोधपुर मान लिया, ये आएगा ये ऐसे। वो थोड़ा सा, अब कोई विद्यार्थी उस समय देख के, अगर किसी ने वीडियो करके कमेंट किया ना, तो वो रुक जाना, एक बार देख लेना, मैं आपके वापस बता रहा हूँ यहाँ पे नक्शे में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, तो कमेंट मत करना, आप आगे थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो पूरा सेट हो गया, समझ में आ गया ना। न्यूनतम प्रतिशत वन वाले चूरू, जोधपुर, जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ये घर उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के द्वारा ई दाखिल पोर्टल, ये पोर्टल बड़े इंपॉर्टेंट है। ई बिजनेस पोर्टल ये भी इंपॉर्टेंट है। ई वर्क व ई मैप, राज किसान ऐप, इनके बारे में पूरा वीडियो दूंगा। हालांकि रोज जो करंट की क्लास देखते हैं वहां तो विवरण देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये जयपुर के अंदर, और इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है। देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है ना, खास करके सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसमें पहले 60-40 का हिस्सा था, अब इसको बढ़ाकर 75-25 कर दिया। और राजस्थान सरकार ने भी 2022-23 के बजट में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है, देखो सरकारी पहला होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है, भरतपुर के अंदर। घोषणा हुई थी कि भरतपुर के अंदर खोला जाएगा, जोधपुर और भरतपुर में, ये भरतपुर में पहला आ गया। और आपसे पूछे विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां पे, वो जो जयपुर में है। 14 से 16 फरवरी 2022 तक मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट 2022 का प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। मिस मुमल तो मैंने बता दिया, पायल खत्री, और मिस्टर डेजर्ट भी आपको बता दिया, तरुण शर्मा। पिछले साल 2021 का था कृष्ण पारिक। प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा ईएफओ में राजस्थान के किन 2 लोगों को शामिल किया है। टॉप 12 ईएफओ में राजस्थान के किन 2 लोगों को शामिल किया है, तो वो है विभोर गुप्ता व मनोहर सिंह चारण। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में राजस्थान टॉप पे रहा है। अब राजस्थान सौर ऊर्जा में भी टॉप पे है, राजस्थान पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पे है, जो छतों पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाते हैं संयंत्र, उसके मामले में राजस्थान 3 पे है, यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान 5वें पर है, बेरोजगारी में राजस्थान पहले पर है, गरीबी में राजस्थान 8वें पर है, स्वच्छता में राजस्थान 12वें पर है। तो ये रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि करंट की जो हमारी क्लास होती है उसमें बूस्टर डोज मिलती है ऐसी। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस व सोशल साइंसेज जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, ये बहुत खास है भी। पहली बात तो ये प्रश्न सीधा ही आएगा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस व सोशल साइंसेज जयपुर कहाँ स्थापित किया गया, जयपुर में, और इसके जो पहले निदेशक होंगे वो डॉक्टर BM शर्मा। बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये बजट आ गया, और बजट शानदार तरीके से मैंने फरवरी महीने में भी करवा दिया, अलग वीडियो डाल दिया, यहाँ फिर आ गया। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय बनेंगे, बिल्कुल सही है। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनेंगे, बिल्कुल सही है। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा, ये भी सही है। जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ये भी सही है। तो सारे सत्य,
ये बजट के प्रश्न। अगला देखिए, राजस्थान में 15 से 18 वर्ष की किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हो गई? तो 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोविड टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? ये बजट 2022-23 का प्रश्न है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि 2 धार्मिक पर्यटक स्थल, एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर और एक रामेश्वर महादेव मंदिर अकोला बूंदी के अंदर है, इन दोनों के लिए रोपवे संचालित होगा। तो उपयुक्त ए व 2। अब रोपवे की बात आई है तो रोपवे हमारे राजस्थान में सबसे पहला है सुंदा माता का मंदिर जालोर में, एक है सावित्री माता मंदिर पुष्कर में, एक है इच्छा पूर्ण करणी माता उदयपुर में और एक अभी स्टार्ट हुआ है सामोद हनुमान मंदिर है जयपुर में। ये वर्तमान में 4 संचालित है। एक 5वां केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा अभी मंजूरी देने की दी है, अभी उसमें बात चल रही है। गढ़ गणेश मंदिर है जयपुर में, उसको। और अब ये 2 संचालित किए जाने की घोषणा हुई है। कब बने? 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनको याद रखना है। अब पेपर में आ जाए, रामेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? बूंदी में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पे है? रणथंभौर में। ऐसे आएंगे प्रश्न। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की जो राशि है वो 500 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बांसवाड़ा के दानपुर में होगा और इसकी 3 इकाइयां स्थापित होगी 800 मेगावाट की। तो टोटल कितना हो गया? 2400 मेगावाट की होगी। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के किस पोर्टल को देश के टॉप 3 में शामिल किया गया? तो ये पोर्टल आ गया ना, ई बिजनेस पोर्टल, यानी ई बिजनेस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के अंदर कोई भी काम है व्यापारिक वाणिज्यिक क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है, वो ई बिजनेस पोर्टल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो पूरा बजट आ जाएगा। एक तो तारीख याद रखना, 23 फरवरी 2022 को ये बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब मुझे कमेंट करके आप बता देना, बाकी मैं सारी चीजें बता रहा हूं। हमारे राजस्थान का प्रथम बजट किसने पेश किया था? हमारे राजस्थान का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो देखिए, कह रहा है कि मनरेगा जो चल रहा है ना, उस प्रकार शहरों में भी रोजगार मिले, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेंगे और 100 दिन का इसमें रोजगार मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा की है? देखो, मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार है। ये योजना 2006 से चली हुई है। सरकार ने कहा कि जो 100 दिन पूरा कर देगा हम 25 दिन और देंगे, 125 दिन, और ऊपर ले जो 25 दिन है उनका खर्चा हम वहन करेंगे। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे। एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक अजमेर में, एक कोटा में। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? देखो, दुर्घटना बहुत हो रही है, इसके लिए सरकार ने कहा है कि कुछ नेशनल हाईवे उन पे पायलट प्रोजेक्ट चलाएं, उनको दुर्घटना रहित सड़क भी बना दें, ऐसा निर्माण कर दें। तो सरकार ने निश्चय लिया है कि शाहजहांपुर से अजमेर जो NH 448 और 48, बरबिलाड़ा जोधपुर नेशनल हाईवे नंबर 25 और सीकर से बीकानेर नेशनल हाईवे NH 11 व 52 उपयुक्त सभी। अब ये याद रखना, पेपर में सीधा सीधा छप जाएगा। ये देख लो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बाबा आमटे नाम से एक दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित होगा जामडोली, जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे तरीके से। दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, और कहां पे? जामडोली, जयपुर में। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? अब की बार बड़ी बात हुई है, कृषि बजट अलग से पेश किया गया, उसके लिए अलग से 11 मिशन रखे गए, अलग से प्रस्ताव रखा गया। तो 2000 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की है? और इसकी शुरुआत आपको पता है हो चुकी है। बहुत सारी योजनाओं को मंजूरी भी दी जा चुकी है, क्योंकि अगली साल चुनाव है तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार ने इसको बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया, 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए। इससे लगभग
1.30 लाख पशुपालक परिवारों और दुग्ध उत्पादकों को ये अनुदान शुरू हो गया आज से 1 अप्रैल 2022 से दे अनुदान शुरुआत होने जा रही है। इसकी हो गई है आज से। याद रखना है इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। 2019 में इस पे 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान बढ़ाया था, अब 5 रुपए बढ़ा दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी करती है? ये देखो फ्लैगशिप योजना, बहुत बड़ी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। पिछले बजट में इसको 5 लाख की थी और 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इस पे 10 लाख रुपए राशि बढ़ा दी, 5 से 10 कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित, तो ये कहां पे? गुड्डा बीकानेर में। देखो ये गुड्डे बहुत है, गुड्डा झुंझुनू भी है, गुड्डा जयपुर में भी है, गुड्डा बीकानेर में भी, याद रखना। फलाना बीकानेर में केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के द्वारा मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट की सौर ऊर्जा ये पार्क है और बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट का। तो बड़ला जोधपुर तो विश्व का सबसे बड़ा है। अगला, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा हुई है। अभी बजट के प्रश्न है ये, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखो ये योजना भी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस आता है। 19 नवंबर 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की थी। दूसरी संतान पर 6,000 रुपए राज्य सरकार अपने खर्चे से देगी और इसकी शुरुआत इन्होंने उदयपुर, आपकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से, और 12 जिला भी बाद में शामिल किया गया था, ये आए थे। अब सरकार ने कहा कि इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दो। सही है। 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा। देखो और भी गर्भवती महिलाएं होगी, ये टारगेट रखा है 3,50,000 महिलाएं लगभग इससे फायदा मिलेगा। 210 करोड़ रुपए इस पे व्यय आएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न ताजा बन गया। देखो ये योजना 19 नवंबर 2020 की थी, अब 2022-23 के बजट में इसकी नई घोषणा हुई है, तो अपने आप में ये करंट बन जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि दी जाएगी? तो इसमें 5 लाख रुपए दी जाएगी। सड़क दुर्घटना और ये सारे रोकने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना को पिछले बजट में की थी कि मुख्यमंत्री यही योजना थी इस प्रकार, सड़क दुर्घटना योजना, जिसमें 5,000 रुपए कोई अगर दुर्घटनावश व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो प्रोत्साहन राशि। इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? देखो ये योजना, इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी 20 अगस्त 2020 को। इसमें शुरुआत में सिर्फ इन्होंने पहले चरण में जब घोषणा की थी 358 रसोइयां ली थी, और इसमें जो व्यक्ति खाना खाएगा शहरों के अंदर आइए 8 रुपए भोजन थाली मिलेगा भरपेट, और अनुदान मिलेगा 12 रुपए। अब सरकार ने 2021 में इस अनुदान को बढ़ाकर 12 से 17 रुपए कर दिए, और जो खाना खाएगा उसको 8 रुपए ही लगेंगे। अब सरकार ने क्या किया, ये रसोइयां बढ़ाकर 1000 कर दी। 360 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000। देखो हर एक पहलू की बात कर रहा हूं मैं। अब योजना तो इतना ही बता सकता था 358 से बढ़ाकर 1000, लेकिन कहां से शुरू हुआ तो ये उसको भी याद रखना है। 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो बाड़मेर के अंदर, पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। और पहले ही पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी निर्माणाधीन है जो 2023-24 में जाके बनेगी, जिसमें राजस्थान का 26 और एचपीसीएल का 74% हिस्सा है। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी प्रतिमाह कर दी? ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा। पालनहार योजना 2013 में शुरू हुई। 0 से 6 आयु वर्ग के, पेपर में आ जाए कि पालनहार योजना किसके लिए? तो देखो भाई किसी भी वर्ग के, कोई भी जाति हो, अनाथ बच्चों के लिए। अब सरकार ने क्या किया, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको 500 रुपए प्रतिमाह देते थे, अब सरकार कह रही है कि सीधा 1000 बढ़ा दो, 1500 देंगे। और जो बच्चे 16 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चे हैं उनको पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 प्रतिमाह कर दी। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट, दोनों ही। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लो, पीडीएफ आपको मिलेगी, लिंक आपको मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त होगी। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहना, क्विज भी प्राप्त हो जाती है। जोधपुर में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ? देखो हुआ लेकिन रद्द हो गया। खुद मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अतिथि होने वाले थे। भारत और ओमान के बीच
लेकिन ये रद्द हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि इधर रूस और यूक्रेन का मामला चल गया ना, इस प्रकार ये बहुत सारे युद्धाभ्यास थे, एक भारत और इंग्लैंड के बीच था, वो भी रद्द हो गया। वो सुबह शाम वाली क्लास है ना हमारी 7:30 बजे, आज मैंने बता दिया, उसमें 7:30 वाली क्लास में। नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो अग्नि लेखरा भी थी, रूमा देवी और निधि ढोलकिया, तीनों ही। 8 से 13 जनवरी 2022 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण की शुरुआत हो रही है? 8 से 13 जनवरी 2022 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। तो कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया? 24वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, उसमें तेलंगाना के अंदर, वैसे तो राजस्थान के नागौर जिले को सम्मानित किया गया। उस समय नागौर जिले के जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी, उन्होंने सम्मान ग्रहण किया था सिल्कोसिस नीति को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए। राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा? प्रधानमंत्री शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के किस जिले में पहली 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की है? चिकित्सा विभाग के द्वारा आज तक 108 जो एम्बुलेंस है वो गाड़ी वाली थी, 4 पहियों वाली थी, अब बाइक एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी है। तो ये जोधपुर के अंदर। 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार में 2 तो पद्म भूषण और 3 को पद्मश्री की घोषणा हुई है, और अभी कुछ दिन पहले दे दिए गए हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया गया है? खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन से ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो राजस्थान किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। ये पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। वैसे पोर्टल का स्पेशल वीडियो दूंगा, एक वीडियो मेरा डाला हुआ है पोर्टल का, आप लगाना राजस्थान के पोर्टल बाय नानक क्लासेज, आपको मिल जाएंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? तो ये कोटा जिले के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया बहुत बड़ा प्रस्तावित हुआ है, अभी बनेगा तब देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? बीकानेर में, और अर्जुन राम जी मेघवाल जो सांसद है वहां उन्होंने इसका उद्घाटन किया और लाखों की संख्या में छात्र आए। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान, ये इकोनॉमिक्स की बात आती है और बड़े लेवल पर जो पेपर आते हैं वहां ये राजस्व प्राप्तियां आपसे पूछी जा सकती है। 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व व्यय रहने का कितना अनुमान है? देखो ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां, यानी बजट इन पे ही निर्भर होता है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा इन पे ही होता है। ये चीज जो समझ जाता है वो बजट को समझ जाता है। तो ये राजस्व व्यय रहने का अनुमान है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। तो दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। और तीसरा और याद रखना, बजट 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है? राजस्व घाटा रहने का 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। तीनों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा नजर लगा लेना इनको। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या, तो राजस्थान में आने वाले टोटल 21-22 में, हालांकि कोरोना का साया वगैरह रहता फिर भी राजस्थान में ठीक ही आगे थे, 220.24 लाख। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ये आ गया क्वेश्चन, रैंकिंग मैंने सारी बता दी। पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वां है और सौर ऊर्जा में पहला। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बोर्ड आगे सारे के सारे वही बात, तो मेवाराम जैन को बनाया गया। ये मुख्य सारे याद करना, मैं सारे याद करवा रहा हूं। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो ये प्रश्न आपने पढ़ भी लिया कि रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा है, जबकि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। अब कुछ नई बातें देखो,
टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1050.12 वर्ग किलोमीटर आया है, यानी टोटल अभ्यारण्य है ना उसका कुछ भाग लिया जाता है। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, पहला कौन सा है? रणथंभौर। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया, तो प्रयुक्त सभी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पे है। इसके बारे में सत्य कथन, तो जिस पे राजस्थान शीर्ष पे है ना, अच्छी बात राजस्थान में हो रही है, वो तो प्रश्न पेपर में आएंगे, तो ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई है। बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक होगी है, ये भी सही है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 को जारी की गई है, ये भी सही है, जिसका टारगेट है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। उपयुक्त सारे सही है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है? पुरानी पेंशन एनपीएस को हटाने की, न्यू पेंशन स्कीम जो पहले होती थी वही वापस लागू करेगी। ये राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए कर दिया। राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? देखो नई आबकारी नीति हो गई है 5 फरवरी 2022, एक तो याद रखना, और 26 जनवरी को सूखा दिवस होता है, 15 अगस्त को भी होता है, 2 अक्टूबर को भी होता है, 30 जनवरी को होता है। अब एक और ध्यान रखना, महावीर जयंती को भी सूखा दिवस होगा। शराब लोगों के लिए उनको बता देना महावीर जयंती को भी छुट्टी होगी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं? कितने गांव? 43,201। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया? राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज है वो किस जिले में खोला गया? तो ये जोधपुर में। पहले सेकेंडरी था, फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया, अब कॉलेज बन गया। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किसे वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसे वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल? कीर्ति भारती को, और इन्हें बाल विवाह रुकाने के। अगला क्वेश्चन देखिए, छाती की एक्सरे छवियों का प्रयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? तो आईआईटी जोधपुर। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? तो आज से कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2022। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? तो पुष्यमित्र भार्गव को फ्रांस सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। राजीव का सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजीव का सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया गया था आपका 20 से 29 मार्च तक किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से? बहुत ही चर्चा में। अभी भारत ने उज्बेकिस्तान के अंदर जो अभी हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है उसमें वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का भी हाथ था, तो हैंडबॉल प्रतियोगिता। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? तो जापान सरकार से मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 60% इसका हिस्सा आ रहा है, लगभग 22 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। अगला देखिए, तो जापान प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू व गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? मीना राजू और गार्गी मंच तो शिक्षा से, मैंने आपको बता दिया। राज्य के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। और ओपीडी वाला, खिलाड़ियों को ओपीडी सुविधा करने वाला भी राजस्थान पहला। 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी? अभी बता दिया ना मैंने, 12 से बढ़ाकर 7, और भोजन मिलेगा 8 रुपए में। वो ये अनुदान बढ़ाया सिर्फ, ये ध्यान रखना। प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है। इसके अध्यक्ष होते हैं, देखो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन डॉक्टर चंद्रभान को इसका उपाध्यक्ष बनाया है। राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? कोटा में। कालीबंगा झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी, इसकी क्षमता होगी 800 मेगावाट। ये बजट की है। पर्यावरण, जल व ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए, दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर के हैं, पैरा तीरंदाज हैं और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीता। याद रखना, श्याम सुंदर स्वामी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ये बजट का प्रश्न है, जालाना जयपुर के अंदर। पंचायत समिति स्तर पर आवारा गोवंश की सुरक्षा व संरक्षण हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य है, ये राजस्थान मैंने बता दिया। और अनुबंध किया सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये बड़ा खास प्रश्न है। कल के वीडियो में मैंने वीडियो मेंस का क्लास आती है हमारी करंट अफेयर्स की शाम को 7:30, उसमें मैंने 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। अब की बार है, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, उनको चारों याद रखना। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में एक आ गया। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में कौन सा आया था? सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनको पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा एक और आगे राज्यपाल कल्याण सिंह जी, इसके अलावा 2 लोगों को और दिया गया था। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान के कुल 5 लोगों को पद्म अवार्ड दिए, जिसमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री। एक ये तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी आगे, जिन्हें पद्मश्री 2022 मिला। इनका जन्म 1960 में सिरोही में हुआ। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। एक कौटिल्य, आपने कौटिल्य सीरियल देखा हुआ था, उसमें कौटिल्य की भूमिका चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने निभाई थी। और अभी एक फिल्म आ रही है पृथ्वीराज चौहान की, अक्षय कुमार जिसमें अभिनेता है, उसके निर्देशक भी हैं। ये देखिए चाणक्य धारावाहिक, यानी कौटिल्य वाला, एक कौटिल्य की भूमिका निभाई थी। उपयुक्त सभी। पद्मश्री अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आपको पता है पहला पद्मश्री किसको मिला था? रत्ना शास्त्री को मिला था अपने राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? टोटल 20 बाल मित्र थाने, बालकों के लिए, बालक जो शिशु, उनके लिए स्पेशल थाने। तो ये उदयपुर के अंदर शुरुआत हो चुकी है, 2 थाने खुलकर। ये कौन खोल रहा है? ये महिला बाल विकास विभाग, बाल विभाग विकास और जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो कृष्णा हाड़ा को। कृष्णा हाड़ा सोशल वर्क है उनको। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना। हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो अंजना मेघवाल को बनाया गया, सुमन यादव को बनाया गया, सुमित्रा जैन को बनाया गया। उपयुक्त सभी। देखो, एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, 3 होते हैं सदस्य, एक होता है सदस्य सचिव होता है। तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। तो 3 सदस्य हो गए, एक सचिव नियुक्त होता है और एक अध्यक्ष होती है। अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो फिर एक वेब पोर्टल लॉन्च आ गया, स्पर्श। कौन सा? स्पर्श। राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? ये भावना शर्मा है भाई, भावना जाट नहीं है। भावना जाट एथलीट है, वो अलग है। ये भावना शर्मा है, कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। रूस हमले के बाद किस देश में फंसे राजस्थान के नागरिक छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 917026573333 जारी किया गया है? यूक्रेन में फंसे, और यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति पूछे किसके लिए चलाया गया? तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान कब्जा कर लिया था, वहां भारतीय नागरिकों को बचाव के लिए देवी शक्ति, क्योंकि तालिबान आतंकवादी, उनके लिए तो कोई देवी शक्ति ही काम करेगी। तो बस याद रखना।
राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए भी। हर बजट में ये प्रश्न घोषित होता है। 2023-24 में ये पूर्ण होगी। यह परवन नदी पर निर्माणाधीन है झालावाड़ में। कोटा, झालावाड़ और 12 जिले लाभान्वित होंगे। जिले पक्के पूछे जाते हैं, कोटा, झालावाड़, 12 तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? देखो, राजस्थान में लगभग 30 जिलों की लगभग 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें राज्य महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। देश में ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? आ गया। फिर प्रदेश में है, ये देश में नहीं, राजस्थान खास करके जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट के तहत तन्नोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तन्नोट माता, थार की वैष्णो देवी, रुमाल माता, ये सब के जवानों की देवी, शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? यूनिसेफ। राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस मद में किया गया है? सामाजिक व सामुदायिक सेवा में। सबसे ज्यादा 2 नंबर पे ग्रामीण विकास, 3 नंबर पे विद्युत, 4 नंबर पर कृषि व संबंधित सेवाएं। तो क्रम सही है। राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया? तो सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने नाथ द्वारा राजसमंद से शुरुआत की। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो भीलवाड़ा में। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? तो अलवर से। राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई? तो राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी है वो एम्स जोधपुर के अंदर की गई। राज्य के किस जिले में बच्चों के लिए पहले केथ लैब स्थापित की जा रही है? केथ लैब, तो ये कहां पे स्थापित की जा रही है? केथ लैब जोधपुर के अंदर। ये एसआई में क्वेश्चन भी आ चुका है। दोबारा फिर बताता हूं, जो विद्यार्थी वीडियो मेंस, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, कोई भी रीट की एग्जाम की तैयारी किसी भी कर रहे हैं, हमारी राजस्थान करंट, देखो रीट के अंदर हो सकता है अगर रीट का सिलेबस हो तो उसमें करंट हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। अगर आरटेट की तरह हो तो करंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल कह रहा हूं वीडियो मेंस, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर निदेशक 3 खास, चौथी बीएसटीसी, 5वीं पीटेट, इन एग्जामों के लिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है पूरी 2021 की। और जनवरी फरवरी मार्च 2022 कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आप 50 रुपए पे कीजिए और पूरी आप पीडीएफ ले सकते हो, प्रिंट आप इसका निकाल सकते हो। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात है, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, बजट सब इसमें इंक्लूड है। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, प्रिंट निकाल लेना, पढ़ लेना, चाहे मोबाइल में पढ़ लेना, सारी सुविधा है। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, 50 रुपए पे करो, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे डाल दो 8094496272। आप तुरंत पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है, खास प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान करंट आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में। देखो, तिलहन के मामले में या आप पूछे तिलहन है, दलहन के मामले में राजस्थान टॉप पे है। बाजरा हो गया, आपका सरसों हो गया, इसमें राजस्थान टॉप पे है। अगला देखो, कृषि उत्पादन पूर्वानुमान 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना कितनी है? खाद्यान्न उत्पादन की संभावना कितनी है? यानी अनुमान है 225 लाख मैट्रिक टन। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4000 मेगावाट का पुग्गल बीकानेर में बन रहा है। इससे अब तक बड़ा वैसे 2245 मेगावाट बड़ला जोधपुर है, लेकिन वही है, लेकिन ये अभी बन रहा है, बनेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा, बन रहा है। प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? तो प्रदेश में फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल के लिए एक आईएएस अधिकारी को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की शुरुआत कब से हुई? तो ये 10 जनवरी 2022 से, यानी जिसके
2 डोज लग चुकी है। जो बुजुर्ग है 60 साल से उम्र या जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको तीसरी डोज लगी थी कुछ दिन। राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? अभी घोषित की है बजट में कि राजस्थान का कोई खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक, पैरालंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल में पदक जीता है या अर्जुन पुरस्कार जीता है या फिर जैसे खेल के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है, खास करके द्रोणाचार्य, उसने नाम नहीं दिया, उसमें नहीं लिखा था मेजर ध्यानचंद है, हो सकता है ये भी 40 साल की उम्र होने के बाद 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पे कौन रहा? तो पूरे भारत में तो राजस्थान टॉप पे, राजस्थान में जो 4 सिटी है ना, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उसमें उदयपुर टॉप पे रही है, 6ठी रैंक है। हाल ही में राजस्थान की अवनी लेकरा को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत बड़ा नाम है अवनी लेकरा। अवनी लेकरा टोक्यो पैरालंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता था। 10 मीटर में तो स्वर्ण, 50 मीटर में कांस्य, और इनकी कैटेगरी है SH1। अवनी लेकरा का संबंध पैरा निशानेबाजी से है, जयपुर की है। वर्तमान में राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी, और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल गया। पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद अभियान किन जिलों में चलाए जा रहे हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर में चलाया जा रहा है। आपको पता है ये पश्चिमी सीमा है ना, उस पर घुसपैठिए बड़े आते हैं। बीएसएफ फिर ऑपरेशन अलर्ट है, ऑपरेशन सरहद है, ऑपरेशन सरद हवा है, और ये बीएसएफ पुलिस के माध्यम से भी इस ऑपरेशन सरहद को चला रही है। राजस्थान की एथलीट भावना जाट, ये जाट विश्व एथलेटिक पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एथलीट भावना जाट रेल मगरा राजसमंद की है, 5 पदक जीता है। यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? देखो शोर होता है ना, शोर होता है, उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो जयपुर शामिल हुआ है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें राजस्थान में भाई 84.12% कमी आई है। 84.12 कहते हैं कि 2019 में 19 बाल विवाह होते, रिपोर्ट है, बाकी तो गुपचुप होते हैं, वो तो पता ही नहीं है। 20 में 3 ही हुए हैं, क्या बोलो, इतने बड़े राजस्थान है, पर रिपोर्ट है, चलती है, अपनी पढ़ना है, निरंतर हमें अध्ययन करना है, हमारा काम है आंकड़ों पे चलना, क्योंकि वास्तविकता कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता कुछ भी हो, हमें आंकड़ों पर पढ़ना है, और आंकड़े किताबें ही कागजी का। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? एक युद्ध चलाया था नशे के विरुद्ध अभियान, उसके लिए बूंदी जिले को। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत जो आधार वर्ष 2011-12 पर कितना अनुमानित? ये प्रश्न है, आप बार बार आर्थिक समीक्षा सारी चीजें, ये प्रश्न पेपर में आते हैं। 7.13 लाख करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है? प्रति व्यक्ति आय 81,231। स्पेशल मेरे खुद हस्तलिखित जो नोट्स थे आर्थिक समीक्षा के, वो टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं, उसकी पीडीएफ जिसने देखी है वो पढ़ लेना। आपको टेलीग्राम पे जुड़ा ही नहीं है तो उसको कहां से मिलेगी? वहां मिली हुई है, उस पर सर्च करो, फाइल में जाके आपको बहुत सारी फाइलें मिल जाती है। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये तो स्टार ही लगा लो आने वाले पेपर में। तो बतूल बेगम को मिला है। मांड गायिका है कि नागौर की है, वैसे अब जयपुर में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? देखो ये ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से स्थगित हुआ था। अब ये 6 से 8 मार्च को बीकानेर में होता है, 6 से 8 मार्च को हुआ। इसमें मिस्टर बीकाना का खिताब अशोक वोहरा ने जीता। राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार मिला? तो वही एक खिलाड़ी अवनी लेखरा, बहुत बड़ा नाम हो चुका है अवनी लेखरा का। अगला देखो, शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान के भावेश शेखावत ने स्वर्ण रजत पदक जीता है। और ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है
कि लगातार जो क्लास दी जा रही है उस क्लास में जो आज, जैसे आज 1 अप्रैल के दिन जो क्लास दी जा रही है, आज 1 अप्रैल के दिन जो आंकड़े हैं, जो मंत्री हैं, वो आज बताए जाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट कर देते हैं कई बार, क्यों, जैसे मान लो आज मैंने कोई वीडियो बना दिया, आज 1 अप्रैल का वीडियो बना दिया, उसमें मैंने कोई किसी भी प्रकार से कोई मंत्री या विभाग का नया विभाग बता दिया, अगर वो आज से 4 महीने बाद जाके कोई मंत्री उसका बदल जाएगा या अध्यक्ष उसका बदल जाएगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो विद्यार्थी ये नहीं देखता कि मैं 4 महीने बाद पढ़ रहा हूं और मैंने इसको जब 1 अप्रैल को पढ़ा था उसमें वही था। तो कई विद्यार्थी तो ऐसे लिख देते हैं कि सर आप ध्यान दीजिए, आप जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष है, अब आज आरपीएससी का मान के चलो मैं बात कर रहा हूं 26 नवंबर 2021 की, उस समय आरपीएससी के अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह यादव। आज आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय कुमार सोयत्रिय। आपको पता लग गया, मुझे भी पता है। कोई विद्यार्थी वो 26 नवंबर 2021 की क्लास, डाली हुई क्लास को आज मुझे ये कहता है कि सर आप अपडेट हो, ताजा आंकड़े दो, हो जाएगा क्या ऐसा? कभी होगा क्या? ऐसा होगा क्या? 26 नवंबर 2021 को हमें पता है भूपेंद्र सिंह यादव ही थे अध्यक्ष। आज कोई बंदा 1 अप्रैल को क्लास देख रहा है और मुझे 1 अप्रैल को वही 26 नवंबर वाली क्लास देख रहा है और मुझे ये कमेंट करके लिख रहा है कि सर आप अपडेट हो, आप पुराने आंकड़े बता रहे हो, तो ये बात किसकी जचती है? हाँ, अब नहीं बताएंगे, ताजा नहीं बताएंगे, वो हमारी गलती है। अब 26 नवंबर वाला वीडियो कोई बंदा जाके 1 अप्रैल को या 10 अप्रैल को जाके देखेगा और मेरे कोई वो बात सिखाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देखो वीडियो के नीचे आ जाता है कि 3 सप्ताह पहले, 4 महीने पहले का वीडियो ऐसे आ जाता है, तो उससे उसका दिमाग थोड़ा खुद का भी लगा लिया करो, हर चीज दूसरे पर नहीं डालनी चाहिए, तो वो भी ध्यान रखा करो थोड़ा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? तो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में। दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट गौरी महेश्वरी को किस निगम ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जयपुर नगर निगम ग्रेटर। और गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिए। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, कम से कम ये 200 प्रश्न है, 200 के 200 आपको पूरे पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था? उद्य खेल महोत्सव का चित्तौड़गढ़ में। हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, कब? 14 से 28 फरवरी। पखवाड़ा 15 दिन का चला था, 14-15 दिन। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में है? चर्चा में रहते हैं कई गांव बड़े, खेरुणा गांव, तो ये बूंदी में है। अब आपसे पूछे ओडीएफ प्लस गांव कौन सा था? जहुदा ग्राम जयपुर। और ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव बूंदी। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? 7 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दिया सरकार। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखो अपने राजस्थान में 2011 से जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है, और तीसरा याद रखना कोटा में प्रस्तावित हो चुकी है। तो जयपुर के कमिश्नर तो हैं आनंद श्रीवास्तव, ये पूछ रहे नए बना दिए जोधपुर के नवज्योति गोगोई को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जोश मोहन का। राज्य कृषि जोतों के बारे में सत्य कथन बताइए। ये कृषि का बजट अलग से पेश कर दिया तो उसमें काफी कुछ इधर उधर बातें कर दी। एक तो ये याद रखना आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 2010-11 की तुलना में 11.14 की वृद्धि हुई है। 2015% की 2015-16 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर था। तो प्रयुक्त सभी। प्रदेश की लघु फिल्म हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? हाथ रुपया शेखावटी क्षेत्र से। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? डूंगरपुर से। कि बालिकाओं को पुलिस के प्रति संकोच नहीं करना चाहिए, जो बातें हैं अपनी बतानी चाहिए, अपना दोस्त मानना चाहिए। ये अभियान शुरू डूंगरपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन महिलाओं को, ये 2 महिला है, एएनएम है, वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। यानी वैक्सीनेटर, वैक्सीन लगाने वाली कोविड-19 की, कौशल्या और सुनीता को, दोनों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान देश के चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? ये ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, बूंदी में चलाया गया। जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है, क्या कारण था, किस वजह से, क्या समस्या रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए वापिस उन्हें स्कूल की ओर उन्मुख करना। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने
घर बैठे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। पैरा खिलाड़ी, अब कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते पैरा का मतलब क्या होता है, दिव्यांग। दूसरा, एक दो कमेंट मैंने देखे, मैं कई बार कैटेगरी बताता हूं, SH1, HS6, F46, ये कैटेगरियां पता है क्या होती है? ये जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, पैरा खिलाड़ी, अब जैसे मान लो SH1 अवनी लेख रहा है, वो SH1 के खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगी। SH1, SH का मतलब क्या होता है, हाइट के हिसाब से। आपने कभी कृष्णा नागर को देखा होगा, छोटी हाइट है, अवनी लेखरा की हाइट छोटी है, बोनापन है, तो बोनापन की कैटेगरी अलग होती है। जिसी का हाथ वगैरह कटा है या कोई सिस्टम हुआ है ना, वो कैटेगरियां होती है। जैसे आपने देखा होगा संदीप, अपने राजस्थान के संदीप चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर, और तीसरा देवेंद्र झाझड़िया, F46 कैटेगरी है इनकी, ऐसी कैटेगरी है इनकी। तो खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणा से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे प्रत्येक। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, तो प्रयुक्त सभी। अब की बार अपने पैरा खिलाड़ियों ने खूब अच्छा प्रदर्शन किया। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल का भंडार मिला। भी इस क्वेश्चन को याद रखना, किसके भंडार है? तेल के भंडार मिले। उस तेल के भंडार का नाम रखा है दुर्गा। जहां मिला है उस कुएं का नाम क्या मिला है? दुर्गा। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताना है। तो वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा है। आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य। तो कृषि का बजट अलग से था, तो अलग से प्रावधान किए गए। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, बड़ा शानदार प्रश्न है। देश के पहले पैरा एथलीट, पैरा है ये, सीधा नहीं है, पैरा दिव्यांग, देवेंद्र झाझड़िया। अब देवेंद्र झाझड़िया की क्या क्या बातें बताऊं, अभी मार्च की खरीद लेना। कोई विद्यार्थी अगर अकेला जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की PDF खरीदना चाहता है कोई विद्यार्थी, तो हमारा प्राइस है सिर्फ 30 रुपये। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि सर आप बीच में कुछ और बताने लग जाते हैं। भाई बताना पड़ता है, नए विद्यार्थी उनके लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 की हमारी PDF उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की खरीदना चाहता है तो 30 रुपये चार्ज है राजस्थान की। अगर कोई इंडिया की भी खरीदना चाहता है तो 20 रुपये और हो जाएंगे, 50 रुपये चार्ज हो जाएगा। आप 8094496272 यही नंबर है मेरे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। 50 रुपये आप 30, ये 50 कर दीजिए। अगर ये लेनी है 3 तो 30 कर दीजिए, दोनों लेनी है तो 50 कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। और इसी पे स्क्रीनशॉट डाल देना, तुरंत मिल जाएगी। कॉल कोई विद्यार्थी नहीं करेगा, आगे से कोई कॉल करेगा उसकी कॉल तो उठाई नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको PDF मिल जाएगी 5-10 मिनटों में, 15 मिनटों में, तो याद रखना। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? जयपुर। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए OPD शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया? तो BL देवेंद्र। ताजा ताजा प्रश्न है सारे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले की कांकणी में मेगा टेक्सटाइल स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? तो जोधपुर। कांकणी कहां पे? जोधपुर में। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर सजा, तो ये पता है आपको, 3 वर्ष, याद ही रख लेना। अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रदेश में अटल टिकरिंग लैब कहां स्थापित होगी? अटल टिकरिंग लैब उदयपुर में स्थापित होगी। प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? त्वचा बैंक, जयपुर के। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में है? देवतलाई गांव सोने के भंडार के लिए भीलवाड़ा। और कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने GST एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स किस तालाब में बनाया जाएगा? गुजरात के केवड़िया की तर्ज पे थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट तालाब है वो गिरधर तालाब नाथद्वारा में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो 5 ही आ गया, 2 पद्म भूषण, 1 हो रह गया और 3 पद्मश्री।
तो देखो रामदयाल शर्मा डीग भरतपुर के हैं। आपको पूछे नौटंकी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। ये नौटंकी कलाकार है और रहस्यदारी घराना यानी सामयिक खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं। उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रामदयाल शर्मा नौटंकी कलाकार है भरतपुर के, क्योंकि पद्मश्री बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और ये आ गया पद्म भूषण। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन। पद्म भूषण पुरस्कार राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से। आपको पता है राजस्थान के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त व्यक्ति कौन थे, कंवर सेन, इंजीनियरिंग कंवर सेन। और पद्म विभूषण जानकी देवी बजाज और पद्मश्री रत्ना शास्त्री। भारत के पूर्व केग का मतलब सीएजी कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त और गृह सचिव रह चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और जयपुर जिले से संबंध है इनका। उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रेप गार्डन बनेगा, तो सुरपुरा जोधपुर। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ, भीलवाड़ा में। हालांकि अभी जनवरी के अंदर होना था राजस्थान समिट, लेकिन कोरोना की वजह से रद्द हो गया। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित किया गया, और ये आपने देखा होगा वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था, किशनबाग जयपुर में। राजस्थान में 14 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, तो ये जयपुर में ही होता है। और जागति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है, जागति पोर्टल रोजगार ढूंढने के लिए ये जाती वर्क टू योजना। लता मंगेशकर जी बहुत बड़ा नाम है, सुर सम्राज्ञी। 2001 में भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि मिली, तो ये आ जाएगा, इसने दी थी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ये चर्चा में है। राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, ये इनका संबंध है अजमेर जिले से। राजस्थान में भूजल स्तर के संबंध में दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत ब्लॉक की भूजल सुरक्षित है, तो 12% ही ब्लॉक है भूजल स्तर है वो सुरक्षित है। अभिनव नीति शतकम पुस्तक का विमोचन आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया, यह किसके द्वारा लिखित है। अभिनव नीति शतकम पुस्तक का विमोचन आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग किया, ये किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर रेणुका व्यास के द्वारा। तो ये आज के प्रश्न इतने टोटल हो गए 195 प्रश्न। अब जिस विद्यार्थी ने 10% देखे हैं, 20% देखे हैं, 50% देखे हैं, जिस विद्यार्थी ने 195 प्रश्न देखे हैं वो परीक्षा की ओर में, और यहां से प्रश्न आपको मिलेगा। एक आधा मेरे से जो मिस्टेक हुई है ना वो मैंने आगे सुधारा है। अब जो पूरा देखेगा वो तो कमेंट करेगा नहीं, और जिस विद्यार्थी ने पूरा नहीं देखा बस ऊपर से देखा है वो फिर कमेंट करेगा कि इतना ही। निरंतर अध्ययन करना भाई। इतना बड़ा वीडियो मिला आपको जनवरी फरवरी मार्च का, पहले आपको ये देखिए मार्च का भी दे दिया मैंने। हमारे अलग अलग वीडियो होते हैं जनवरी फरवरी के, सब पीडीएफ उपलब्ध होती है। दिल्ली की करंट शाम को 9 बजे राजस्थान की क्लास जरूर देखा करो, निरंतर अध्ययन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का घंटा दबाओ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रही। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, तहे दिल से लाइक शेयर करते रहना और निरंतर अध्ययन करते रहना सबसे बड़ी बात है। लाइक न हो शेयर न हो चलेगा, लेकिन अध्ययन आपको सच्चे मन से दिल से बढ़िया तरीके से करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।